आप सबको जय यीशु की। एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने जानने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में। वैसे तो हमारा मध्यस्थ खुद प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हम मनुष्य भी एक दूसरे के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। तो हमारा मकसद क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए। तो मध्यस्थता की प्रार्थना, जिसको हम कहेंगे इंटरसेशन, इसका आखिर मकसद क्या है कि हम लोगों के लिए ये प्रार्थना करें। कुछ चीजें हैं, कुछ 7 बातें वैसे तो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन अगर टाइम मौका देता है वैसा तो नहीं, तो जितनी हो पाएंगी उतनी हम बात करते हैं। पहली चीज कि मध्यस्थता की प्रार्थना हमें न्याय से, जजमेंट से बचाती है। न्याय सबका होना है, न्याय सभी का होना है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे तो न्याय से बचा। क्योंकि मैं जब भी इस तरह की प्रार्थना करता हूं तो मैं परमेश्वर को एक ही बात कहता हूं कि अगर तो मुझे न्याय सिंहासन के सामने खड़ा करके मेरा न्याय करने वाला है तो मैं तुझे अभी बता दूं, मैं पापी हूं, तेरे न्याय का सामना मैं नहीं कर पाऊंगा, जमीन पे कोई भी नहीं कर सकता। तो अपना फजल, अपना अनुग्रह मुझ पे बना के रख। उत्पत्ति 18 अध्याय के अंदर जब आप पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर मूसा के पास आता है, क्योंकि वहां लिखा है यहोवा मूसा के पास आया और उनमें से 2 सदोम अमोरा को नाश करने के लिए चले गए और अब्राहम यहोवा के सामने खड़ा। तो 3 में से 2 गए, लेकिन जो खड़ा रहा वो यहोवा है जिसके सामने अब्राहम खड़ा है। अब जैसे ही अब्राहम को पता चलता है कि ये सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए जा रहे हैं, उसकी मध्यस्थता की प्रार्थना शुरू हो जाती है। 23 से लेकर 32 तक जब आप वहां देखते हैं, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन वहां लिखा क्या है कि अगर 50 भी हुए तो, 40 भी हुए तो, 30 भी हुए तो, 10 भी हुए तो, और परमेश्वर उसको कहता है 10 भी होंगे तो भी, क्योंकि तूने मेरे सामने खड़े रह के प्रार्थना की है, मैं उस जगह को छोड़ दूं, मैं नाश नहीं करूंगा। उनकी जजमेंट, उनका न्याय नहीं करूंगा, क्योंकि न्याय करने पे आऊं तो मैं नाश करने के लिए तो उतर के आ गया हूं। लेकिन वहां पे अब्राहम बीच में खड़े होके उन दोनों शहरों के लिए दुआ कर रहा है, परमेश्वर के साथ बात कर रहा है, मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। 19 अध्याय परमेश्वर को वहां एक भी धर्मी नहीं मिला। हम कहें कि एक भी धर्मी नहीं मिला तो लूत कैसे बच गया? लूत धर्मी होने की वजह से नहीं बचा था, लूत बचा अब्राहम की मध्यस्थता की प्रार्थना की वजह से। लूत को भी अब्राहम ने परमेश्वर के न्याय से बचा लिया, दुआ करके, परमेश्वर से बात करके। उत्पत्ति 19 अध्याय उसकी 27 से लेकर 29 तक पढ़िए। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। देखिए कहां गया? भोर को। भोर किसको कहते हैं? हाँ जी, कौन सी वाली सुबह?
एक तो होती है मॉर्निंग, एक होती है डॉन। ये वो मतलब माफिया वाला डॉन नहीं, स्पेलिंग अलग है, DAW है। अर्ली मॉर्निंग। और क्या कह रहे हैं? 3-4 बजे। पांव फटने का मतलब है कि ना तो वो रात का अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होता है और ना ही दिन की रोशनी, लेकिन एक अंदाजा लग रहा होता है कि भी हाँ रोशनी आ रही है, अब शुरू हो गई। 5 से पहले का, 5 से पहले का अंधेरा होता है 3:30, 4, 4:30 मैक्सिमम। उस टाइम पे अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा है। कहां खड़ा है? वहां जहां पे वो यहोवा के सामने खड़ा था। जी आगे। और सदोम और अमोरा और उस तरह के सारे देश की ओर आंखें उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। आमीन। क्या कहा? अब्राहम को याद करके लूत को बचा लिया। लूत अपनी धार्मिकता की, धर्मी होने की वजह से नहीं बचा। लूत बचा अब्राहम की मध्यस्थता की वजह से, कि अब्राहम ने मेरे सामने खड़े रह के प्रार्थना की थी कि अगर 10 धर्मी भी होंगे तो क्या तू उनको नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा नहीं करूंगा। अब लूत अब्राहम का भतीजा है, अब्राहम के मन में भी कहीं ना कहीं लूत के लिए कुछ चल रहा होगा, और परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण करके, अब्राहम को याद करके लूत को नाश नहीं किया, उसको बचा लिया। गिनती 14 थे। हम मध्यस्थता की प्रार्थना जब करते हैं ना, आपको कोई दिखाई दे ऐसा शख्स, कोई ऐसा शख्स आपको दिखाई दे जो कि सही चाल ना चल रहा हो, उसकी जिंदगी बुरी चल रही हो, बुरे रास्ते पे चल रहा हो, तो वो मध्यस्थता आपने पड़ोसी के साथ नहीं करनी कि देखा तुमने ऐसा वैसा, ये है वो है, इतना खराब उतना खराब। ये मध्यस्थता पड़ोसी के साथ नहीं करनी। आपको उसको लेके अगर किसी से बात करनी है तो वो परमेश्वर से करनी है। परमेश्वर के सामने बैठ के जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, जब आप उसके लिए दुआ करेंगे, आप उसको परमेश्वर के न्याय से, उस दंड से बचा पाएंगे। ये हमारे हाथों में है। या तो हम पड़ोसी के सामने उसकी चुगली कर लें, या फिर परमेश्वर के सामने बैठ के उसको दंड से बचा लें। मेरा ख्याल बेहतर दूसरे वाला रास्ता है कि हम उसको परमेश्वर के सामने बैठ के दंड से बचा लें। गिनती 14 अध्याय के अंदर जब हम पहुंचते हैं तो परमेश्वर क्या कर चुका? देखिए, निर्गमन माने लोगों को निकाल के ले आया। निर्गमन के अंदर उसने अपने लिए तंबू बनवा लिया, निर्गमन में ही आके लोगों के साथ रहने लगा, और उसके बाद उनको व्यवस्था दी, मेरे सामने कैसे आ जा सकते हो, मेरे पास किस तरह से आ जा सकते हो, मेरी उपस्थिति में कैसे तुम जिंदा रह सकते हो, उनको सिखा दिया, बता दिया। गिनती में उनको कहा गिनो लड़ने वाले कितने हैं, लेकिन असल में वहां पर योद्धा था तो था कौन? असल योद्धा खुद खुदा था जो उनके बीच में आके रह रहा। और उनको कहा, माने आप यूं समझिए कि किसी ने अपनी बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए एक ऐसा रिजॉर्ट, एक ऐसा बैंक्वेट हॉल या एक ऐसा उसने वो बुक करवाया है कि वो लग रहा हो कि भाई कमाल की जगह है, और उसके जितने रिश्तेदार आएंगे जिन्होंने उनके साथ मिलके काम करना है, तो बात मालूम बड़ी खुशी के साथ उनको या तो वहां भेजेगा, जाओ जाके एक बार देख के आओ, वो वाला बुक किया हो कैसा है, मेरे को आके बताओ, अगर कुछ कमी है तो हम दूसरा देखेंगे। कमी वहां है ही नहीं, क्योंकि इलाके का सबसे अच्छे वाला उसने बुक किया, और ऐसा बुक किया कि दूसरों ने देखा भी नहीं होगा, तो जाओ जाके देख के आओ।
अब होना क्या चाहिए कि रिश्तेदार जब वहां से देख के लौट के आए तो आनंद के साथ, खुशी के साथ देख के आए, वाकई बहुत अच्छा। परमेश्वर ऐसा ही कहता है, 12 जासूस, 12 लोग चुनो और वो देश देख के आओ जो मैंने तुम्हारे लिए चुन रखा। 12 में से सिर्फ 2 ने देश देखा, उनमें से एक ने तो पहाड़ी भी पसंद कर ली। यहोशू, मैं जब आऊंगा ना, ये पहाड़ी मेरी है। यहोशू कह रहा तेरी है, मतलब उनके बाप का देश है, बांट रहे वहां पहाड़ियां, ये तेरा, ये मेरा, वो बंगला मेरा, वो बड़ा किला मेरा। वो खेत देख रहे हैं, फसलें देख रहे हैं, वहां के मकान देख रहे हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, कैसे हैं, अच्छी अच्छी जगहें देख रहे हैं। यहोशू और कालेब, बस ये दोनों जने एक काम कर रहे हैं। बाकी 10 लोग जगह देख ही नहीं रहे, देश देख ही नहीं रहे, फसलें देख ही नहीं रहे, उनको खाली लोग दिखाई दे रहे। इतना वो खली से भी लंबा यार, ये तो ऐसे हाथ में पकड़ के सिर फोड़ देगा मेरा, है ना, खरबूजे के जैसा ऐसा यूं सर पिचका देगा हमारा, टिड्डियों के जैसा हमें पाँव से कुचल देंगे। उनको सिर्फ लोग दिखाई देंगे। 10 रोते हुए लौटे, आनंद के साथ आना चाहिए था, और 2 आए ढोल बजाते हुए बड़े खुशी के साथ, ओ कमाल का हमारा बाप है, क्या देश दिया उसने हमें। वहां के हमने ये देखा, पहाड़ देखे, खेत खलिहान देखे। कालेब ने तो पहाड़ी पसंद कर ली, वो जीतेगा ही जाके। जीतेगा कैसे? क्योंकि जीतने वाला खुद उनके साथ वहां जाने वाला। लेकिन रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। परमेश्वर ने गुस्से में आके कहा, सबको खत्म करूंगा। मूसा को कहते हैं, मैं तुझसे एक नई जाति पैदा करके उनको लेके जाऊंगा, मरने दे इनको। लेकिन मूसा इस बात के लिए खुश नहीं है कि मेरा खानदान वहां जाएगा। मूसा इस चीज को लेके प्रसन्न नहीं है। उसने परमेश्वर के सामने बैठ के इस्राएलियों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना शुरू की, ताकि उनको परमेश्वर के न्याय से बचा सके। देखिए 13 से लेके 19 तक। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्र जिसके मध्य में से तुम अपनी सामर्थ दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसीलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगे कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला। इसीलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह निर्दोषियों को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और पतपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसा तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। मूसा ने प्रार्थना की, लोग सुनेंगे तो क्या करेंगे? तू लेके आया और तू प्रत्यक्ष दिखता भी है। दिन में तू बादल का खंभा दिखाई देता है और रात में तू आग का खंभा दिखाई देता है। मन्ना जो बरसता था वो गर्म था या ठंडा था? बर्फ के जैसा ठंडा बरसता था। वो गर्म होता था, ठंडा होता था, क्योंकि जब धूप निकलती थी तब वो पिघल जाता था। हिम के समान श्वेत, और ठंडा भी वैसा ही था। तो बरसता कहां से था वो? बादल से या आग में से? बरसता कहां से था? बादल से या आग से?
आग के खंभे में से बर्फ बरसती थी, है ना, ये कमाल की चीज। आग में से बर्फ गिरती और जब धूप चढ़ती है तो पिघल जाती है। वो परमेश्वर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मूसा कह रहा है उसको, तू दिखाई दे रहा है कि तू इसके साथ, तू हमारे साथ है, सबको दिखाई दे रहा है, हर एक जाति देखती है कि तू हमारे साथ है। और अगर वो जातियां ये देखेंगी कि तूने ही इन लोगों को, जिनको मिस्र में से तू निकाल के लेके आया, जंगल में तूने खत्म कर दिया, तो कारण क्या कहेंगे? क्योंकि तू उनको वहां पहुंचा ना पाए इसलिए तूने उनको मार दिया। तो तू इन पे अपनी करुणा को बना के रख, अपनी करुणा को बना के रख, और इन्हें वो दंड तू ना दे। जैसे ये मध्यस्थता की प्रार्थना मूसा करता है, देखिए परमेश्वर ने क्या कहा 20वीं आयत में। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं। परमेश्वर के देखते, परमेश्वर उनके बीच में रह रहा है, परमेश्वर उनके साथ चल रहा है, तो भी ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, रो के चीख के चिल्ला के कहते हैं, अच्छा होता जंगल में मरते, अच्छा होता मिस्र में मरते। और मूसा को कह रहे हैं कि तू हमें यहाँ पे मार डालने के लिए, हमें यहाँ तलवार से मरवाने के लिए तू यहाँ पे हमें लेके आया। और जब वो मूसा को कह रहे हैं ना कि तू, तो इसका मतलब है कि वो दोनों को कह रहे हैं, तू यहोवा के साथ मिलके हमें यहाँ पे खत्म करने के लिए लेके आया। और परमेश्वर गुस्से में भी आता है, और गुस्से में आके परमेश्वर ने ये तय कर लिया, खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वहां पे मूसा मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, और परमेश्वर कहता है कि तेरी विनती मैंने सुन ली, क्योंकि तूने विनती की है इसलिए मैं इन्हें माफ करता हूं। कैसा प्रेमी परमेश्वर है! यह अधिकार उसने इंसानों को दे दिया कि जब हम उसके सामने बैठ के मध्यस्थता की प्रार्थना करें तो परमेश्वर अपना फैसला बदल लेता। नाश करने का ठानने के बाद, उसके बावजूद भी जब हम उसके सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं तो वो नाश नहीं करता, और वो कहता है मैंने तेरी विनती सुन ली इसलिए मैं इन्हें क्षमा करता। आप भी ऐसा ही प्रार्थना करना शुरू कीजिए, अपने परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हर उस शख्स के लिए जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी आई, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया। परमेश्वर के सामने बैठ के आप मध्यस्थता की प्रार्थना करें कि तो उस पे अपने क्रोध को मत लेके आ। स्तिफनुस जिसको पत्थरों से मारा गया, मरते समय स्तिफनुस का कहना था, हे पिता इस बात का दंड तू इन पे मत ला, इस बात का दंड तू इनके ऊपर मत दे। ये मध्यस्थता की प्रार्थना है और बहुत सामर्थी प्रार्थना है। परमेश्वर ने इंसानों को ये मौका दिया है कि हम दूसरों के लिए बैठ के प्रार्थना कर सकते। और देखिए प्रेरितों 12 अध्याय, बहुत बार हम अपनी जिंदगी में खतरों से घिर जाते हैं। परमेश्वर हमें खतरों से क्यों निकालने के लिए भी प्रार्थना का इस्तेमाल करता है। एक पास्टर एक जंगल से गुजर रहा था रात के समय, कहीं गए होंगे, वापसी में बस नहीं मिली या साधन नहीं था या क्या हुआ, या शायद वो इसके आदी थे, क्योंकि जो हालात उनके दिखाई दे रहे वो तो दिख रहा है कि आदत ही है उनको इस चीज की। वो जंगल से गुजर रहे थे और वहां पे ज्यादा अंधेरा होने की वजह से जंगल में एक जगह पे वो लेट गए। थोड़ा कुछ ऊंचा बना हुआ था वहां पे, क्योंकि जंगल में घास पे लेटना तो मौत, ऊंचा कुछ बना हुआ था उस पे लेट गए। और वहां पे कुछ लोग
मार के लूटते। ये डाकू जैसा ही निकल के लठैत 16 लठैत उनके चारों तरफ खड़े, 16 लोग लाठियां लेके पास्टर के चारों तरफ घेरा बना के सुरक्षा के लिए खड़े। डाकू फिर से डर के मारे वापस आके झाड़ियों में छुप गए। पहले कहां थे, हमें तो दिख नहीं रहे थे, अभी अचानक से कहां से आ गए। जब झाड़ियों में पहुंचे फिर नहीं दिख रहे, तो इन्हें लगा वहम हो गया। फिर से निकले, वो वहीं खड़े। सारी रात ये सिलसिला चलता रहा। सुबह को वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज आप हो कौन? सारी रात हो गई, हम आपको लूटने के लिए जैसे निकलते हैं 16 लठैत यहाँ पे खड़े दिखाई देते हैं, हम वापस चले जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो वो कौन है? अब पास्टर उनके साथ क्या बात की क्या नहीं की मालूम नहीं, लेकिन चर्च में आके गवाही दी कि ऐसा मैं जंगल से जब आ रहा था तो इस तरह से मेरे चारों तरफ लठैत खड़े थे। तो चर्च में कुछ लोगों ने कहा पास्टर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने पूछा कौन कौन? तो वहां पे 1 2 3 ऐसे लोग खड़े होकर बताने लगे मैं कर रहा था, मैं कर रही थी। और गिनते गिनते 16 लोग खड़े हो गए। 16 लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे और हर एक प्रार्थना करने वाले की तरफ से एक दूत पास्टर की सुरक्षा के लिए खड़ा। मेरा जब पहला एक्सीडेंट हुआ, रेनो ऑफिस से वापस आ रही थी, घर पहुंची, घर पहुंचते ही इसने कहा कि सर के लिए प्रार्थना करना। उनके ऊपर मैंने अंधकार को मंडराते देखा। भयंकर वाला एक्सीडेंट ऐसा मतलब मैंने देखा। और उस दिन मेरे ख्याल उसने हाथ मुंह धोना ये तमाम चीजें उतनी जरूरी नहीं समझी, पहले मेरे लिए बैठ के प्रार्थना की। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने ये आवाज अपने अंदर साफ सुनी, तुझे मैंने बचाने के लिए गिराया, नहीं तो कुछ भी हो सकता। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको खतरों से, दूसरों को भी खतरों से आजाद करता है। बहुत बार हम सुनते हैं कि प्रार्थना कर, एक नाम आता है कि उसके लिए प्रार्थना कर, या सिर्फ ये आता है कि प्रार्थना कर। और कभी कभी हमें दिखाई देता है उसके घर में मौत है या वहां पे कुछ है, कोई झगड़ा है, कुछ भी है। कभी कभी हम सुन के भी उसको नजरअंदाज कर देते हैं। वहां पे हमारी मध्यस्थता की प्रार्थना की सख्त जरूरत है ताकि लोगों को खतरों से हम आजाद कर पाए। वो हमेशा ही लगातार हमें प्रार्थना करते रहने की जरूरत होती है। यहां पे पतरस को पकड़ लिया गया, वो कैद में है, कल उसके साथ कुछ भी हो सकता। लेकिन आज क्या हुआ? 12:05 पढ़िए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आमीन। पतरस बंदी गृह में है, लेकिन कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर का मतलब होता है लगातार प्रार्थना करना। और फिर क्या हुआ कि बंदी गृह के अंदर एक स्वर्गदूत आता है, पतरस की पसली में उंगली मारता। आप किसी की पसली में, मतलब वो अपने ध्यान बैठा हो, उसकी पसली में उंगली मार के देखो, सबसे ज्यादा वही नाचता बंदा, पूरा एकदम हिल जाता। सोए हुए की मारी जब तो एकदम से है ना, मेंढक फुदकता है ना, जैसे वैसा फुदक के उठा होगा पतरस। और फिर बंदी गृह खुल गया, बंधन खुल गए, स्वर्गदूत ने निकाल के उसको बाहर खड़ा किया। तो तब जाके पतरस की समझ में आया कि मुझे तो आजाद कर दिया गया है ना। आगे देखिए 12वें आयत। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। यह जानकर, जब उसकी समझ में आया कि मुझे आजाद कर दिया गया है, परमेश्वर के दूत ने मुझे आजाद किया है, यह जानकर वो एक जगह पे पहुंचा रात के समय में, और वहां पे लोग अब भी प्रार्थना कर रहे हैं।
परमेश्वर आपको या दूसरों को खतरे से बचा सकता है। आपके लिए कोई मध्यस्थ, कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई मध्यस्थ हो के आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप खतरों से आजाद होंगे। आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो खतरे से आजाद होंगे। प्रार्थना की सख्त जरूरत सबको है। हम सबको आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहने की सख्त जरूरत है, ताकि हम खतरों से आजाद हो जाएं। रोमियो 15 अध्याय, इसे पौलुस कहते हैं, है ना। उस जमाने में हम कहें तो खतरों का खिलाड़ी है। इसको कोई खौफ नहीं मौत का। ये मरने के लिए तैयार है, रोम जाने के लिए तैयार है, लेकिन तो भी प्रार्थना क्या चाहता है? 15 का 30-31। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लोलीन रहो, कि मैं यहूदियों और अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाई। आमीन। क्या कह रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा को स्मरण दिला के तुमसे ये विनती करता हूँ। जैसे हम कहते ना किसी को, तेरे को तेरी माँ कसम, तूने ये करना ही है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? तुम्हें पवित्र आत्मा की कसम, मेरे लिए दुआ तुम्हें करना ही है। पवित्र आत्मा का स्मरण दिला के तुम्हें मैं ये विनती करता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं खतरों से बचा रहूं, मैं बचा रहूं। परमेश्वर इस मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा हमें खतरों से भी आजाद करता है। हम खतरों में पड़ जाते हैं। पतरस जेल में था, लोग प्रार्थना कर रहे थे और दरवाजे खुल गए। आज की तारीख में अगर किसी पास्टर को पकड़ के जेल में डाल दो तो सलाखों से लग के बहुत सारे रो ही रहे होते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? वो जो दूसरे लोग कह रहे हैं, कर तो हम वही रहे हैं, यीशु मसीह का प्रचार ही तो कर रहे हैं, लोगों को यीशु के बारे में ही तो बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करें, हम ये कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस और कानून हमें पकड़ता तो हम कहते ना, हम ये करेंगे। जेल अगर उस दिन खुली थी, जेल आज भी खुल सकती। अगर बंधन उस दिन टूटे थे तो बंधन आज भी टूट सकते। जरूरत है मध्यस्थता की प्रार्थना की। पौलुस उनको पवित्र आत्मा की कसम देके, पवित्र आत्मा का स्मरण दिला के कहता है कि मेरे लिए विनती करना कि मैं बचा रहूं। और मैं जो सेवा कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, वो भी पवित्र लोगों को पसंद है, वो भी पवित्र लोगों को स्वीकार्य हो, वो पसंद करे, उसको ग्रहण करने वाले, है ना। और देखिए, चंगाई के लिए पहला राजा 17 अध्याय, चंगाई के लिए प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना। एलिया ने खुद इलाके के लिए अकाल मांग लिया और अकाल पड़ गया। पहला राजा 17 अध्याय, अकाल पड़ भी गया और परमेश्वर ने उसको एक जगह पे भेजा, है ना, वहां पे भेजा कि वहां रहे, वहां जाके तू खा पी। उसका 20 और 21 देखिए क्या कहता है। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर इसके यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। और फिर क्या हुआ? और वो बच्चा, हाँ जी आगे बढ़ दीजिए।
एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। एलिय्याह ने प्रार्थना की कि बच्चा जिंदा हो जाए, और कलाम कहता है कि यहोवा ने उसकी इस बात को सुन लिया, नहीं तो बच्चा तो मर चुका था। एलिय्याह मध्यस्थता की प्रार्थना अगर ना करता, एलिय्याह अगर वहां पे बैठ के ये ना कहता कि जिसके घर पे मैं आके टिक गया हूं, जिसके घर पे मैं रहता हूं, क्या उस पे भी विपत्ति आ गई है, तो इसका बेटा जिंदा था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, उसने 3 बार प्रार्थना की, और लिखा है यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और वो बच्चा जिंदा हो गया। मध्यस्थता की प्रार्थना बहुत सामर्थ्य रखती है, अपने अंदर काम करती है। प्रेरितों के काम 28 अध्याय। पौलुस रोम को ले जाया जा रहा है, जहाज रास्ते में तूफान में फंस गया, जहाज टूट गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, और वो लोग एक द्वीप पे पहुंचे। द्वीप का नाम क्या था? माल्टा। माल्टा द्वीप पे पहुंचे। प्रेरितों 28 अध्याय। वहां लोग पौलुस को देख के कह रहे हैं कि ये तो पापी है। उसने ठंड से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की, आग लगाई और सेकना शुरू किया, लेकिन लकड़ियों के अंदर वो सांप भी उठा लाया था। जैसे आंच लगी सांप को, तो सबसे नजदीक जो डाली थी जिसपे वो चढ़ के एकदम आग से बच सकता था, वो थे पौलुस के हाथ, क्योंकि वो सेक रहा था वहां। वो पौलुस के हाथ पे लिपट गया और पौलुस ने उसको झटका मार के झाड़ा और दूर फेंक दिया। लोग देख के कहने लगे कितना पापी है, समुद्र से मुश्किल से बच के आया और अब सांप ने डस लिया, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फूल जाएगा, कब ये नीला पड़ जाएगा, कब इसके मुंह से झाग निकलेगी, कब मरेगा। लेकिन वैसा कुछ ना हुआ। अब उसकी 8 आयत पड़ी, 28 का 8। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। आमीन। और इसके बाद फिर लोग कहने लगे कि देवता निकल के आए समुद्र में से, क्योंकि इसे चंगा करते। चंगाई, मध्यस्थता की प्रार्थना से चंगाई मिल जाती है। याकूब 5 अध्याय। आपने पहले देखा कि एलिय्याह ने प्रार्थना की और वो मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया। पौलुस माल्टा द्वीप पे है, उसने वहां के जो मुखिया है उसके बाप पर हाथ रखा और वो चंगा हो गया। और देखिए याकूब 5 अध्याय के अंदर क्या लिखता है, 14 से लेके 16 तक पढ़ो। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, आमीन। तो आज मैं 3 बातें आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। पहला, कि मध्यस्थता की प्रार्थना हमें न्याय से, दंड से बचाता है। दूसरा, मध्यस्थता की प्रार्थना हमें खतरों से बचाता है। और तीसरा, मध्यस्थता की प्रार्थना चंगाई लेके आती है। ये प्रार्थना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के लिए करते रहना जरूरी है, मध्यस्थता की प्रार्थना। और खास तौर से उनके लिए जिन्होंने आपको आपकी जिंदगी में नुकसान पहुंचाया,
जिसकी वजह से आप परेशान हैं, उसके लिए जरूर प्रार्थना करें। जैसा अब्राहम ने सदोम और अमोरा के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने अब्राहम को याद करके लूत को बचा लिया। जैसा मूसा ने इस्राएलियों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी विनती सुन के इस्राएलियों को माफ कर दिया, वैसा ही बहुत जरूरी है कि हम भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने हमारी जिंदगी में हमें नुकसान पहुंचाया, ताकि परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आने ना पाए। बहुत बार हम यही इंतजार कर रहे होते हैं कब इसकी टांग फूटे, कब इसका सर फूटे, ताकि मुझे भी मजा आए, मैं भी कह पाऊं देखा तेरे साथ तो यही होना। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता कुछ और है, हमें बताता कुछ और है। खतरों से निकलने के लिए प्रार्थना करें, चंगाई के लिए प्रार्थना करें।